अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर का नेम है, द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड हार्ट से। So in the previous videos we have discussed about the digestive system, respiratory system. Now we have the other topic which is सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग ये होता है जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर हार्ट के थ्रू, मतलब हार्ट की थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, जिस मतलब ब्लड वेसल्स की वजह से, खून की नालियों की वजह से। ठीक है, अब इसमें जो है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स इंक्लूडेड है। एक तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। नाउ यू हैव इन योर हैंड आउट यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का असल में काम क्या होता है? इसका काम तो असल में यही होता है कि हार्ट से पूरा ब्लड लेकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करें, और ये लाइफ की मतलब ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त हार्ट बीटिंग होती रहे और हर वक्त ब्लड जो है फ्लो करता रहे, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहे। द मेन जॉब ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू टेक ऑक्सीजन एंड। अब खून के अंदर क्या शामिल होता है? एक तो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। खून के अंदर ऑक्सीजन होता है और डाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना हज़म हो चुका होता है ना वो खून के अंदर शामिल होता है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और डाइजेस्टेड फूड होता है। अब वो खून जो है, ब्लड जो है, पूरी बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है, और हर सेल के अंदर, बॉडी के हर ऑर्गन के हर सेल के अंदर जाना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जब ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड सेल्स के मतलब खून सेल के अंदर चले जाता है, तो इसके रिवर्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स से वापस आते हैं। ठीक है, और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का असल में काम ही यही होता है कि बॉडी ब्लड जो है सर्कुलेट करता है हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड खून की नालियों की वजह से, ब्लड वेसल्स की। नाउ अदर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हार्ट मेड ऑफ। हार्ट किससे बना हुआ होता है? हार्ट जो है एक स्पेशल ऑर्गन है, वो जो है कार्डियक मसल्स, हर जो है ऑर्गन जो है हर ऑर्गन जो है मसल्स से बना होता है। अब आप बुक के अंदर आप डायग्राम देखें, देखिए ये हार्ट की डायग्राम है। इन पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक ये हार्ट की डायग्राम है। हर ऑर्गन जो है मसल्स से बना होता है, और जो हार्ट का जो मसल्स है उसका नाम है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स से बना है। अब इसका क्या है? हार्ट मेड अप ऑफ स्पेशल ऑर्गन मसल, कार्डियक मसल। इट्स फंक्शन इज़ टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इन हार्ट का काम क्या होता है कि जो ब्लड है पूरी बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल के अंदर ट्रांसफ़र करें। द हार्ट, अब हार्ट का जो है कैसा होता है, हार्ट कैसे बना हुआ होता है? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 खाने होते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको एट्रिया कहा जाता है, और नीचे के 2 चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ब्लड जो है ब्लड जो है सर्कुलेट करता है ये एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक, और फिर वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, अब व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। अब 4 चैम्बर्स होते हैं, अब 4 चैम्बर्स होते हैं, ब्लड जाता है नीचे वाले मतलब यहाँ से ऊपर वाले चैम्बर से नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होता है। अब इन चारों चैम्बर्स को कौन सेपरेट करता है ताकि ब्लड जो है मिक्स ना हो? तो वो कौन सी चीज़ है, कौन सा पार्ट है जो चारों चैम्बर्स को सेपरेट करता है, चारों खानों को अलग करता है? वो है वॉल्स, मतलब इसको डोर भी कहते हैं। हार्ट का जो डोर है जो चारों चैम्बर्स, चारों खानों को अलग करता है, जिसमें खून जो है मिक्स ना हो, उसको कहते हैं वॉल्स। स्टॉप ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड द हार्ट, ताकि ये जो नीचे जो ब्लड आ चुका है वो ऊपर की तरफ दोबारा ना जाए, तो वो वॉल्व्स करते हैं। अब नाउ यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होता है? जैसे हर वक्त हार्ट बीटिंग होती रहती है ना, तो ये होता है कि असल में क्या होता है, ब्लड जो है बट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि पूरा ब्लड जो है ना, ब्लड जो है हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर फैल गया, और जब रिलैक्स होता है मतलब फैलता है, तो इसका मतलब कि पूरी बॉडी से ब्लड जो है हार्ट के अंदर आया। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, और 1 मिनट में 70 टाइम्स जो है हार्ट बीटिंग होना ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करें या कोई ज़्यादा खुशी की खबर हो तो ये और भी ज़्यादा ये हार्ट बीटिंग बढ़ सकती है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर चला गया, और रिलैक्स मतलब पूरा ब्लड जो है बॉडी से हार्ट के अंदर आ गया। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 5, कैपिलरीज क्या होती हैं? जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है।
कैपिलरीज बिल्कुल बारीक सी छोटी नालियाँ होती हैं, उसको स्मॉल और पतली होती है, ब्लड वेसल खून की नालियाँ होती हैं। जो आर्टरी और वेन होती है, खून की नाली एक तो आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाए, उसको आर्टरी कहा जाता है, और वेन जो ब्लड को जो है पूरी बॉडी से हार्ट तक पहुंचाए, उसको वेन कहा जाता है। ठीक है, अब आर्टरी और वेन को आपस में कौन सेपरेट करता है? कैपिलरीज, जैसे खून की नाली। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इन पेज नंबर 17 ऑफ योर बुक। देखिए ये कैपिलरीज है, ये आर्टरी है, देखिए ये आर्टरी है, ये रेड वाली आर्टरी है, ये वेन है, और बीच में इन दोनों को जो है सेपरेट करे कैपिलरीज ने। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स भी जो है लिविंग थिंग है, अब उनको भी लिविंग थिंग है, अब उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, अब ह्यूमन मतलब इंसानों के अंदर तो खून के ज़रिए जो ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड पहुंचाया जाता है, लेकिन अब प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, तो अब इसमें जो है ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है। अब प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एक ऐसे पार्ट है जो लीफ, रूट और स्टेम में होते हैं। प्लांट्स के अंदर पार्ट्स होते हैं ना, लीफ, रूट और स्टेम, उनके अंदर जो फर्दर पार्ट्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इन दो पार्ट्स की वजह से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी? वाटर की, ऑक्सीजन की, मिनरल्स की। प्लांट्स को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम की वजह से होती है। ठीक है, और मैमल्स मतलब इंसानों के अंदर तो आप लोगों को पता है वेसल्स, खून की नालियों की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 7। अब आर्टरी और वेन क्या होता है? द आर्टरी दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। आर्टरी वो होती है जो हार्ट से ब्लड ले और पूरी बॉडी के अंदर फैलाए, और ये थिक वॉल होती है, मोटी होती है। वेन क्या होती है? वो ब्लड जो पूरी बॉडी से ले और हार्ट तक पहुंचाए। ठीक है, तो रिलैक्सेशन होगा ना, हार्ट जब फैलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर पूरी बॉडी से ब्लड आ गया, रिलैक्स होता है। तो नाउ जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या होता है? वो वेसल्स होती हैं, वो नालियाँ होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जाइलम वो होती है जो रूट्स मतलब मिट्टी के अंदर होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर रूट्स मिट्टी के अंदर होते हैं ना, जाइलम का काम ये होता है, रूट्स के अंदर जाइलम होता है, तो ये काम करते हैं कि मिनरल्स और पानी, मिनरल्स और वाटर रूट से पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाए, जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम का काम वो होता है कि वो वेसल्स, खून की नालियाँ होती है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, लीव से। खाना जो है प्लांट का लीव्स के अंदर बना होता है, और पानी जो है रूट से मिलता है। ठीक है, तो ये जो है जाइलम की थ्रू पूरी बॉडी, प्लांट्स की पूरी बॉडी के अंदर जाता है, और जो खाना है ना, फूड सब्सटेंस, वो प्लांट के अंदर फ्लोएम के थ्रू जो है पूरी प्लांट की पूरी बॉडी में जाता है। खाना जो है प्लांट का लीव्स के अंदर बनता है, और पानी जो है प्लांट्स को रूट्स के थ्रू हासिल होता है। जाइलम इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। जाइलम जो है वेस्कुलर बंडल के इनर साइड पर होता है, और फ्लोएम जो है वेस्कुलर बंडल के ऊपर की तरफ होता है। ये वेस्कुलर बंडल जो है स्टेम, लीफ और रूट्स के अंदर होते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बुक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपीरेशन और सर्कुलेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये प्लांट के अंदर होता है ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि वाटर का जो लॉस होता है ना, पानी जो लॉस होता है प्लांट के अंदर लीव्स के थ्रू, पत्तों के थ्रू जो पानी का लॉस होता है ना, उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। और वो जो है लीव्स के अंदर होता है ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा एक पार्ट होता है, लीव्स के अंदर स्टोमेटा पार्ट होता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स के अंदर। और सर्कुलेशन को तो आपको पता है, इसका मतलब ये होता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है, कहाँ से? हार्ट से होता है। और सर्कुलेशन कहाँ होती है? हार्ट के अंदर होती है, इंसानों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ट्रांसपीरेशन क्या होती है? एवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, वाटर का लॉस होना लीव्स के अंदर। और ये होता है स्टोमेटा लीव्स के अंदर एक पार्ट होता है, स्टोमेटा उसके थ्रू होता है। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं। फ्रॉम द बुक आपको ये पता चल जाएगा कि स्टोमेटास कहाँ होते हैं। अब देखें, ये लीव्स का एक पार्ट है इन पेज नंबर 21। ये लीव्स का पार्ट है, ऊपर की तरफ स्टोमेटा जो है ना यहाँ पर होती है, यहाँ पर। ये लीव्स को अगर कट करते हैं ना, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डायग्राम। लीव्स के इनर साइड पर जो है ना स्टोमेटास होती है, ये स्टोमेटास की डायग्राम है। फ्रॉम द बुक आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाउ थैंक यू।